हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले फिजिक्स क्लास 11 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 1.4। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। यहाँ पर बोला गया आपका कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या है, जूल है, जो कि आपका दिया गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे बोला गया कि स्पीड v है जो कि होता है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन a है जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट m स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर आपको 5 फॉर्मूले दिए गए हैं और आपको डायमेंशनली चेक करके बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको पहले समझिए आप। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कि सबसे पहले तो इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जूल का जो कि आपका दिया गया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे डायमेंशन में जैसे कि केजी क्या होता है, मास होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे एम, और मीटर क्या होता है, लेंथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे एल का पावर में 2, और ये सेकंड है तो टाइम का पावर में -2। ये हो गया आपका डायमेंशन एनर्जी का। अब इससे हम लोग मैच करेंगे हर एक इक्वेशन का डायमेंशन कि वो करेक्ट होता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को करते हैं, ए वाले को। तो ए वाले को क्या दिया गया कि k इक्वल्स टू एम का स्क्वायर वी का क्यूब। अब देखिए एम क्या है, मास है। तो मास का हम लोग जानते हैं कि m का पावर में 2 लिख देंगे, और वेलोसिटी का देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का हम लोग पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी ऐसे कर देंगे m नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे समझिए वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में मीटर का हो जाएगा l, और सेकंड का हो जाएगा t का पावर में -1, और इसका ये क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का पावर में 2, l का पावर में 3 और t का पावर में -3। ये हो गया आपका a वाला। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये मैच कर रहा है, m का पावर 2 m है, l का पावर 3 यह 2 है, और t का पावर -3 वहाँ -2 है। तो ये तो हट गया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ, a तो निकल गया यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं बी की तरफ। तो बी की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाफ तो एक कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं हुआ। एम क्या होता है, मास होता है। तो मास को हम लोग लिख सकते हैं एम, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड का क्या होगा कि एल और टी का पावर में -1, टी का पावर में -1, और उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे कि एम एल का पावर में 2 और टी का पावर में -2, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग मैच करके देखेंगे कि क्या मैच करता है। तो देखिए यहाँ एम का एम हो जाएगा एल का पावर 2, एल का पावर 2 और टी का पावर -2। तो ये डायमेंशनली चेक होकर के भी सही आ रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे सी की तरफ। अब सी में क्या है, k इक्वल्स टू एम में, k इक्वल्स टू एम में ये आपको ऐसे पता चला है कि ये गलत है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मास का हम लोग लिख देंगे m, और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का हम लोग जानते हैं कि l हो जाएगा, और t का पावर में -2। अब इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे अरेंज कीजिएगा तो m एल और टी का पावर में -2। देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए एम तो मैच कर गया, लेकिन एल सिंगल है, यहाँ पे एल का पावर 2 है। तो ये भी सी है जो कि करेक्ट नहीं है डायमेंशनली। अब हम लोग चलते हैं डी की तरफ। अब डी क्या है कि k इक्वल्स टू 3/16 एम वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 3/16, डी और बी में काफ़ी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी कि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो ये तो हट गया। और एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशन सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम एल का पावर 2, टी का पावर में -2। तो ये डी भी आपका करेक्ट होगा। और लास्ट जो आपका बचा हुआ ई, ये वाला हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा कि k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम में, यहाँ पे देखिए हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग सी बी में ही निकाल चुके हैं। तो बी में निकालें वो वाला हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एम
एल का पावर 2 टी का पावर में -2 ये हो गया, और प्लस में एम ए भी हम लोग निकाल चुके हैं जो कि आपका यहाँ पे है, उसको भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे एम एल और टी का पावर में -2। ये भी करेक्ट नहीं है, ई वाला भी करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करके इक्वेशन से कि कौन कौन सा आपका मैच हुआ। तो आपका मैच हुआ बी वाला और डी वाला। इसमें देखिए कि ये दोनों आपका सही होने के चांसेस है, लेकिन हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट है जो कि हाफ mv² है, ये पूरी तरीके से सही होगा, ये फॉर्मूला पूरी तरीके से करेक्ट है। यहाँ पे 3/16 है, तो डायमेंशन से हम लोग चांसेस बना सकते हैं कि वो सही हो सकता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं ले सकते कि वहाँ पर परफेक्टली सही हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल देंगे कि बी और डी है जो कि डायमेंशनली करेक्ट है। कौन कौन है? बी और डी है जो कि डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.4 समझ में आएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।